Hello, bachcho. So the question says the structure which does not contribute to the breathing movements in mammal is A. Larynx, B. Ribs, C. Diaphragm and D. Intercostal muscles. तो बेसिकली हमें बताना है कि जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है उसमें कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो लिस्टेड है वो कोई रोल प्ले नहीं करता है. ऑलराइट. So the key concept for this question is mechanism of breathing. कि हम ब्रीथिंग करते कैसे हैं. ब्रीथिंग का अगर हम मैकेनिज्म समझ गए तो we'd be able to identify कि इनमें से कौन सा एक पर्टिकुलर ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी काम नहीं आ रहा. ठीक है, चलो अब बनाते हैं. मैं पहले ट्रैकिया बना रहा हूँ. दिस इज ट्रैकिया. ये आगे डिवाइड हो गया दो अलग अलग हिस्सों में. एक लंग यहाँ पर लगा होगा, एक लंग यहाँ पर लगा होगा. राइट. अब नीचे की साइड एक स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पर, जिसे बोलते हैं डायफ्राम. एक मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है डायफ्राम. ठीक है. और यहाँ पर ये रिब्स होंगी. राइट. रिब्स से केज होता है हमारा जो लंग है पूरा का पूरा. राइट. और इन रिब्स के बीचों बीच ही होंगी इंटरकोस्टल मसल्स. ये रिब के ऐसे बीचों बीच होती है इंटरकोस्टल मसल्स. ओके. तो अब ब्रीथिंग का पूरा मैकेनिज्म है क्या, पहले वो समझते हैं. देखो, अब मान लो सबसे पहले हमें सांस को अंदर भरना है, तो क्या होगा. ये जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ चला जाएगा. राइट. डायफ्राम नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारी कैविटी है पूरी, इसका साइज बढ़ जाएगा. ऑलराइट. इसका साइज बढ़ गया इस कैविटी का. और ये जो रिब्स है ये आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ जाती हैं. और जो ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये भी हेल्प कर रही हैं इसमें, रिब को बाहर की साइड जाने में. तो बेसिकली जो कैविटी का साइज है, जब हम एयर को अंदर ले रहे हैं तब की बात चल रही है ना. तो जो कैविटी का साइज है वो क्या हो जाएगा, इट विल इवेंचुअली इंक्रीज. जब साइज इंक्रीज हो गया तो प्रेशर कैसा हो जाएगा इसके अंदर, द प्रेशर विल बिकम नेगेटिव इनसाइड द कैविटी. राइट. अब जब प्रेशर नेगेटिव हो गया तो जो एयर है वो विल ड्रॉ इन. ड्यू टू दिस नेगेटिव प्रेशर द एयर विल ड्रॉ इन किसके अंदर, लंग्स के अंदर आ जाएंगी. ठीक है. अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. जब सांस बाहर जा रही होती है तब क्या होता है, तब क्या होगा. ये अब मान लो ये ऐसे करके आ गया था इस पोजीशन में. राइट. डायफ्राम. अब ये डायफ्राम वापसी ऊपर जाएगा. ये वापसी ऊपर जाएगा तो लंग के ऊपर प्रेशर पड़ेगा. और ये जो रिब्स हैं ये भी अंदर की साइड आ जाएंगी. अब डायफ्राम भी ऊपर चला गया, रिब्स भी अंदर की साइड आ गई. तो जो प्रेशर है अब अंदर की साइड पॉजिटिव हो जाएगा. प्रेशर अब कैविटी के अंदर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. अब जब पॉजिटिव हो गया तो वो बाहर की तरफ धकेलेगा हवा को. तो एयर क्या हो जाएगा, अब एयर विल ड्रॉ आउट. अब एयर बाहर की साइड चली जाएगी. राइट. अब अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो कौन कौन सी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो इसमें यूज़ हुई हैं. तो इसमें रिब्स यूज़ हुई है. राइट. इसमें डायफ्राम यूज़ हुआ है. राइट. इसमें इंटरकोस्टल मसल्स भी यूज़ हुई हैं. इंटरकोस्टल मसल्स वो जो रिब्स के बीच में रहती हैं. राइट. तो इंटरकोस्टल मसल्स भी यूज़ हुई हैं. सिर्फ कौन सा यूज़ नहीं हुआ है, ए लैरिंग्स यूज़ नहीं हुआ. तो हमारा आंसर यही हो जाएगा कि क्वेश्चन में ये तो पूछा था कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो ब्रीथिंग मूवमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. ऑलराइट. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.